फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि मैजिक या जादू और कुछ नहीं, सिर्फ हाथ की सफाई है। मगर इस हाथ की सफाई में भी सफाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जादू की दुनिया हमें बचपन से आकर्षित करती रही है और एक नाम जो आज भी जादू की दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है, वो नाम है हैरी हुडनी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि कैसे हुडनी इन सभी कारनामों को अंजाम दिया करते थे और कैसे उन्होंने एक बार एक बेहद मुश्किल चैलेंज को न केवल एक्सेप्ट किया बल्कि कामयाबी भी हासिल की, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। हैरी हुडनी का जन्म हंगरी में सन 1874 में हुआ था और वो काफी छोटे थे जब उनका परिवार एक बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका आ गया। एक छोटी उम्र में ही हुडनी ने पब्लिक परफॉर्मेंसेस देना शुरू कर दिया और इन्हीं सार्वजनिक प्रदर्शनों के बल पर बहुत जल्द ही हुडनी ने अपना सिक्का भी जमा लिया। इस मार्ग पर हुडनी को कोई रुकावट मंजूर नहीं थी। जब वो अपना प्रदर्शन देते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। लोग ये समझ नहीं पाते थे कि वो जादूगर है, इल्यूजनिस्ट है या फिर क्या है। और जब लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि वो क्या तरकीब लगाते हैं, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो चालबाज हैं, फ्रॉड है। मगर हुडनी के परफॉर्मेंसेस में चालबाजी का कोई स्थान नहीं था। वो जो भी कर दिखाते थे, कमजोरियों को पकड़ पाने की अपने मानसिक सतर्कता और क्षमता के कारण। विशाल दर्शक समूह के सामने वो ऐसे ऐसे बक्सों से बाहर निकल आते थे जिन्हें कीलों से ठोका जाता था, रस्सियों से बांधा जाता था। अपने हाथों में हथकड़ी पहनकर वो पुल के नीचे से उफनती गरजती नदी में कूद जाया करते थे और फिर थोड़ी ही देर बाद उन सारे बंधनों से मुक्त होकर वो दर्शक के सामने उपस्थित हो जाते थे। आज भी कोई व्यक्ति ये पता नहीं लगा सका कि वो कौन सी तरकीब थे जिनके बल पर हुडनी ये सारे कारनामे कर जाते थे। एक बार बर्मिंघम के एक लोहार ने दावा किया कि उसने बेहद मजबूत हथकड़ी का एक जोड़ा बनाया है जिसमें 9 छल्ले लगे हैं और 6 ताले। लंदन के हिपोड्रोम मैदान में 4000 दर्शकों के सामने ये हथकड़ी हुडनी के कलाइयों में पहना दी गई। दर्शक सांस रोक कर ये तमाशा देख रहे थे। हुडनी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, मैं आज ऐसी हथकड़ी से बंधा हुआ हूं जिसे बनाने में एक ब्रितानी मैकेनिक को 5 साल लग गए। मुझे नहीं पता कि मैं इससे आजाद हो पाऊंगा या नहीं, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं भरसक प्रयास करूंगा। और उन्होंने वही किया। थोड़ी ही देर बाद उनके हाथ आजाद, बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने उन हथकड़ी को अपने दोनों हाथों में लेकर दर्शकों को दिखाया, जब पूरा सभागृह तालियों की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने कई और प्रदर्शन किए। बहुत कम समय में वो लोगों के मानस पटल पर उस जमाने के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के तौर पर अंकित हो गए। दुखद बात तो ये रही कि वो ये सब कैसे कर पाती थी, ये राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। हालांकि एक अवसर पर उन्होंने इस रहस्य को उजागर किया। ये 1913 के बसंत की बात थी। हुडनी ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे जब उनके एक स्टाफ ने उन्हें उसी दिन की आई हुई डाक का एक पत्र थमाया। हुडनी ने उसे उस पत्र को सामने रखी मेज पर रख कर वहां से चले जाने का संकेत दिया। उसके जाने के बाद हुडनी ने वो पत्र उठाया। उस पर पता लिखा था, श्रीमान हैरी हुडनी, बर्मिंघम साम्राज्य। हुडनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें ये विचार बेहद दिलचस्प लगा। उन्हें लगा, वास्तव में मैं अपने निवास स्थान को बर्मिंघम साम्राज्य नाम दे सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने लिफाफा का कोना फाड़ा, उसमें से पत्र खींचा और उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, महाशय हैरी हुडनी, पिछली बार आपने बर्मिंघम में एक बक्से से बाहर निकलने का कारनामा दिखाया था। चूंकि उस वक्त वो बक्सा आपके पास 2 दिन पहले ही पहुंचा दिया गया था, अतः आपके पास पर्याप्त समय था कि आप अपनी सुविधा अनुसार उसके पेच आदि ढीले करवा सके। हुडनी को ये बात पसंद तो नहीं आई, मगर उन्होंने पढ़ना जारी रखा। उसमें आगे लिखा था, महोदय, अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो आप हमारी ये चुनौती स्वीकार करें और हमें अनुमति दें कि हम लकड़ी, कील, पेंच, रस्सी आदि वहां लेकर स्वयं आए और दर्शक के सामने एक मजबूत बक्सा बनाएं और फिर आप उसी समय उस बक्से में प्रवेश करें ताकि हम सबके सामने उस बक्से का ढक्कन कीलों से ठोक कर बंद कर सके और उसे रस्सी से बांध सके। इन सब के बाद भी अगर आप उस बक्से से निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो वास्तव में हम आपका लोहा मान जाएंगे।
उस पत्र पर क्लेटन हटन तथा उसके टिम्बर कंपनी के काफी एम्प्लॉयज की सिग्नेचर्स थी। हुडनी ने वो पत्र दोबारा पढ़ा जिसमें एक ऐसी चुनौती छिपी थी जिसे स्वीकार करना ही उन्हें उचित लगा। काफी मेहनत और लगन के बाद हुडनी ने यह ख्याति प्राप्त की थी और मात्र एक चुनौती को अस्वीकार करके वो इस पर पानी नहीं फेरना चाहते थे। हुडनी ने क्लेटन हटन के साथ संपर्क स्थापित किया और उससे बताया कि उन्हें वो चुनौती स्वीकार है। ये सुनकर हटन बेहद खुश था। असल में हटन ने कुछ दिनों पहले ही हुडनी का वो इंटरव्यू पढ़ा था जिसमें उन्होंने ऐसा बॉक्स बनाने वाले को 100 पाउंड पुरस्कार के रूप में दिए जाने की घोषणा की थी जो इतना मजबूत हो जिससे हुडनी बाहर निकल न सके। हटन उन 100 पाउंड की कल्पना में खो गया क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो ऐसा मजबूत बक्सा जरूर बनाएगा जिससे बाहर निकलना हुडनी के लिए नितांत असंभव हो। इसके बाद हुडनी ने हटन से इस बारे में डिटेल बातचीत शुरू की। हटन ने उन्हें समझाया कि कैसे वो भीड़ के सामने बक्से को बनाएंगे। उन्होंने कीलों की लंबाई, लकड़ी के तख्तों की थिकनेस के बारे में खुलकर हुडनी के साथ चर्चा की। हुडनी को हटन की किसी भी बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। इनफैक्ट जब हटन ने उन्हें बताया कि बक्से में प्रवेश करने के पहले हुडनी को एक बोरे में बंद कर दिया जाएगा जिसका मुंह रस्सी से बांधा रहेगा, तब भी हुडनी ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। उनके चेहरे पर बस एक मुस्कुराहट छा गई। तो फिर ठीक है, बात पक्की रही बोलकर हटन ने हुडनी से हाथ मिलाकर उसे इजाजत मांगनी चाहिए। तो हुडनी ने भी गर्मजोशी के साथ हटन के साथ हाथ मिलाया मगर साथ ही साथ एक इच्छा व्यक्त कर दी। हुडनी ने कहा कि वो हटन की टिम्बर कंपनी को एक बार स्वयं जाकर देखना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में हटन को कोई असाधारण बात नजर नहीं आई और ना ही कोई ऐसा कारण नजर आया जिसके कारण वो उसे अस्वीकार करते। हटन ने बड़ी खुशी से कहा कि बिल्कुल आपका स्वागत है। जब हुडनी हटन की टिम्बर कंपनी पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां के सभी एम्प्लॉयज और स्टाफ हुडनी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और उन सभी ने उन्हें घेर लिया था। शुरुआत में तो हटन ने वहां के सभी विभागों से हुडनी को परिचित कराया मगर जब हुडनी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो थोड़ी देर वहां रुककर वहां के कारीगरों को काम करते हुए देखना चाहते हैं तो हटन वहां से चले गए। हुडनी को इसी मौके की तलाश थी। उनके जाते ही हुडनी ने वहां बढ़ई का काम कर रहे कामगारों से बातचीत शुरू की और बहुत कम समय में उन्होंने ये पता कर लिया कि वो कौन सा बढ़ई है जो उनके बक्से में अंदर जाने के बाद बक्से का ढक्कन बंद करेगा, उसे पेचों से टाइट करेगा और उस पर रस्सी बांधेगा। फिर क्या था, हुडनी ने उस बढ़ई से बातचीत शुरू की। उन्होंने उससे पूछा कि वो ये काम कब से कर रहा है, क्या उसे इस काम में मजा आता है और क्या उसे इस काम से इतनी आमदनी हो जाती है कि उसका गुजर बसर हो जाए। वो बढ़ई इस बात से बेहद प्रभावित हुआ कि एक इतना बड़ा व्यक्ति उस पर रुचि ले रहा है और इतने कम देर की मुलाकात में ही वो हुडनी का अनन्य प्रशंसक भी बन गया। हुडनी ने जाने से पहले उस बढ़ई से हाथ मिलाया और कहा, क्या ये अच्छा होता कि कभी भूले भटके तुम मेरे गरीब खाने आते। मुझे ऐसे लोग बेहद पसंद हैं जो मेहनत करके पैसा कमाते हैं। अगर तुम कभी मेरे घर आओगे तो हम फुर्सत में बात कर सकेंगे। जब बढ़ई हुडनी के घर पहुंचा तो उन्होंने दिल खोलकर उसकी मेहमान नवाजी की। उसके बाद हुडनी ने अपना प्लान बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे उसे दर्शक को ऐसा महसूस कराना है कि वो अपना पूरा जोर लगाकर बक्सा बंद कर रहा है मगर आखिरी 2 पेंच उसे ढीला छोड़ देना है। शुरुआत में वो बढ़ई कुछ ठीक से समझ नहीं पाया तो हुडनी ने हथौड़ी और छेनी लेकर उसे बताना शुरू किया कि कैसे उसे हथौड़ी और छेनी को इस्तेमाल करना है जिससे सामने बैठे दर्शक को ये महसूस हो कि उसने अपना पूरा जोर लगाकर सारे पेच टाइट कर दिए हैं मगर असल में ऐसा हो नहीं। तब जाकर बढ़ई को इस बात का एहसास हुआ कि असल में हुडनी अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उससे मदद मांग रहे हैं। हुडनी ने यह भी कहा कि इस काम के लिए वो उसे 3 पाउंड देंगे। 1913 में ये 3 पाउंड की रकम अच्छी खासी होती थी जिसे ठुकराना बहुत मुश्किल था। बढ़ई ने काफी सोचा मगर उसे इस काम में ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आई जिससे वो इनकार करे। मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके रवैये को बदलने में उन 3 पाउंड की रकम अच्छी खासी भूमिका निभाई होगी। बढ़ई ने इस योजना में अपनी स्वीकृति दे दी। हुडनी ने उसे चेतावनी दी कि ये बात बस उन दोनों के बीच ही रहनी चाहिए।
बढ़ई ने अपनी हामी भर दी और वहां से निकलते वक्त 3 पाउंड उसके जेब में छलक रहे थे। मगर हुडनी ने अभी बस आधी जंग ही जीती थी। उसे ये अच्छी तरह से याद था कि बक्से में प्रवेश करने के पहले उसे एक बोरे में बांध दिया जाएगा। मगर इसके लिए भी हुडनी के पास एक युक्ति तैयार थी। इस काम के लिए उसने अपने ही एक आदमी को राजी कर लिया। उन्होंने ये तय किया कि जिस दिन हुडनी को प्रदर्शन देना होगा उस दिन वो आदमी उस ऑडिटोरियम में उपस्थित रहेगा। परफॉर्मेंस देने से पहले हुडनी वहां उपस्थित सभी लोगों से एक एक करके जाकर हाथ मिलाएंगे। उस व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना होगा कि हाथ मिलाने वालों में से वो आखिरी होना चाहिए। निर्धारित समय पर ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। हुडनी लोगों के साथ मिले, उनके साथ हंसी मजाक किया और जब हटन ने उनसे कहा कि बहुत जल्दी वो अपने 100 पाउंड गंवाने वाले हैं, तो हुडनी ने उनसे कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो कोई नहीं जानता। इसके बाद हुडनी आगे बढ़ते हुए एक एक करके सभी लोगों से हाथ मिलाते चले गए और फिर आखिरकार वहां पहुंचे जहां उनका साथी खड़ा था। उसके साथ भी उन्होंने काफी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और आखिरकार वो ब्लेड उनके हाथ में पहुंच गया। फिर वो तेजी से उस जगह पहुंचे जहां उन्हें बोरे में बंद कर दिया गया और उसके बाद उन्हें बॉक्स में डाल दिया गया, जिसे पहले से ही 3 ओर से लकड़ी के तख्ते द्वारा बंद कर दिया गया था। उनके अंदर जाते ही बढ़ई का काम शुरू हुआ। उसने आखिरी तख्ते को उठाकर उस पर सेट किया और उसे कीलों के द्वारा मजबूती से ठोक दिया। तब जाकर बढ़ई का काम खत्म हुआ। अब शुरू हुई इंतजार की घड़ियां। हुडनी ने हथौड़े के प्रहार के बंद होने का इंतजार किया। वो अंदर लेटे लेटे ये भली भांति महसूस कर सकते थे कि बाहर बैठे लोग उनके साहसिक कारनामे को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। हुडनी ने बोरे के अंदर थोड़ी जगह बनाई जिससे वो आसानी से अपने हाथ को चला सके। उसके बाद उन्होंने उस ब्लेड की सहायता से बोरे को काट कर अपने बाहर निकलने का रास्ता बना लिया और बहुत जल्द ही हुडनी उस बोरे से तो आजाद हो चुके थे। हुडनी ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर उन्होंने अंदर से थोड़ा सा भी जोर लगाया तो वो ढक्कन को उखाड़ फेंकेंगे, मगर वो जानते थे कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि लोगों को ऐसा करने से उन पर शक हो सकता है। इसलिए बोरे से बाहर निकलने पर भी वो आराम से थोड़ी देर लेटे रहे। उन्होंने अपने उत्साह पर काबू पाया और धैर्य से काम करने का निश्चय लिया। काफी देर की एक्टिंग के बाद हुडनी ने असली काम को अंजाम देने की ठान ली। उन्होंने सही अनुपात में पटरे पर दबाव डाला और एक ही क्षण में बॉक्स खुल गया और हुडनी उस बॉक्स से बाहर आ गया। ये देखकर हटन को विश्वास नहीं हुआ। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो ये समझ ही नहीं पाए कि चूक आखिर उनसे रही कहां, उनसे कहां गलती हो गई। ये रहस्य 1926 में खुला जब हुडनी अपना लास्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। तब उन्होंने हटन को इस रहस्य से अवगत कराया। ये सुनकर हटन खून का घूंट पीकर रह गया। उस समय वो और कर भी क्या सकता था। हुडनी ने उसे ये भी बताया कि उनके हर बार बच निकलने के पीछे कोई ना कोई योजना काम करती थी, वरना जादूगरी का तो उनसे दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, एंटरटेनिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर डालिए। शिमोनीज एंगल पर क्लिक करिए, उसे सब्सक्राइब करिए, बगल में बनी घंटी को दबाइए, उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मुझसे कुछ लोग पूछते हैं कि आपने अपना वीडियोस अपलोड नहीं किया है हाल फिलहाल में, क्योंकि उन्होंने बेल आइकन दबाया नहीं होता है तो उन्हें नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं फ्रेंड्स वीडियोस के। सो वेरी इंपॉर्टेंट, do it right now. Do follow me on Instagram, Twitter and Facebook. मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।